अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाय की दरियाफ्त एक चरवाहे ने की थी जिसने बकरियां चराने के दौरान एक नया पौधा देखा और सोचा कि नमी और हरारत से इससे एक अच्छा और उम्दा किस्म का मशरूब तैयार किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा चाय की तारीख और चाय से जुड़े कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। मगर उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल QAQ TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, चाय को कुछ लोग सेहत के लिए अच्छा और कुछ लोग बुरा मानते हैं, मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चाय सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, शुरू में चाय को कहीं सब्ज़ी के पत्तों के तौर पे तो कहीं गंदम के दानों के साथ मिलाकर फ़रोख्त किया जाता था। लोग ख्याल करते हैं कि चाय से तेज़ाबियत होगी, दांत दागदार हो जाएंगे वगैरह वगैरह, मगर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। चाय में कई खूबियाँ और सेहत के लिए कई फ़ायदे हैं। दोस्तों, चाय से तेज़ाबियत हरगिज़ नहीं होती। इब्तिदा में बरतानिया चाय को चांदी के सिक्कों के बदले खरीदा करता था, मगर यह सौदा इसे महंगा पड़ने लगा। इसी दौरान इसने चीन को चाय के बदले अफीम की पेशकश की, जिसे चीन ने कबूल कर लिया। यूँ दोनों ममालिक के दरमियान चाय और अफीम का तबादला होने लगा। जल्द ही चीनी शहरी इस सौदे से मुतासर होने लगे। चीनी अफीम के नशे में धुत रहने लगे और अफीम की डिमांड बढ़ने लगी। सन 1839 ईस्वी में चीनी हुकूमत अहदेदार ने एक बहुत बड़े बरतानवी अफीम के खेत को तबाह करने का हुक्म दिया और ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान जंग का एक कदम बना। दरसगीर पाको हिंद को महकूम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की फसल पे अपने इज़्ज़तदारी कायम करने के लिए इसे खुद से उगाना चाहा। इसी मकसद के लिए एक माहिर बरतानी हयात रॉबर्ट फोर्चो को भी मुकर्रर किया गया कि वो किसी तरह एक खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए से चीन से चाय के पत्ते चुरा लाए। रॉबर्ट फोर्चो अपना रूप बदल के चीन के चाय काश्त करने वाले पहाड़ों में गया। यहाँ इसने चाय के पौधों को भारत में स्मगल किया और फिर बाद में भारत में इसकी काश्त का आगाज़ शुरू हुआ और आज दुनिया में हर इलाका इसको अपनी ज़रूरत के लिए उगाता और इस्तेमाल करता है। चाय के बारे में बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। नाज़रीन, आज दुनिया में चाय के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब और कोई नहीं, यानी कि चाय दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब है। नाज़रीन, चाय की तारीख इससे भी पुरानी मिलती है। कहा जाता है कि आज से ठीक 2000 साल पहले चीन में एक ऐसा बादशाह था जो कि चाय का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा भी चाय के रिलेटेड कई कहानियाँ मिलती हैं कि एक चीनी था जो कि गर्म पानी सिर्फ पिया करता था और जंगल में जाने के बाद उसके पानी में अचानक से कुछ पत्ते गिर गए और उसे खबर ना हुई और उसने जब वो पानी पिया तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। तो उसके बाद चाय का आगाज़ हुआ, मगर इसकी असल हकीकत से कोई वाकिफ़ नहीं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने दोस्तों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।